हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर एक बार पुनः आपका द गुरुजी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम। और जैसे कि मुझे कमेंट्स में आए कि मैं कुछ जीके का, कुछ कंपटीशन संबंधित, कुछ परीक्षाओं से संबंधित अपने स्टूडेंट्स के लिए डालूं, तो आज माय डियर स्टूडेंट मैंने भारतीय संविधान से संबंधित एक वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। यह है भारतीय शासन पद्धति। इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाई है जो कंपटीशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो जानेंगे सबसे पहले फटाफट। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा और आपको इस तरीके से लगेगा कि मेरे को तुरंत याद हो गए। तो शुरू करते हैं मेरा देरी किए हुए। मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक जिनका वर्णन किया गया है विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले जानेंगे समानता का अधिकार। समानता क्या है? जो व्यक्ति, हम जिस देश में रह रहे हैं, चाहे वो विधि के समक्ष हो या वो जाति के संबंधित हो या लिंग से संबंधित हो, रंग रूप हो या धर्म संबंधित हो, इनमें हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है भारतीय संविधान का, वो है 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अगर छुआछूत का अंत किया गया है। यदि हम छुआछूत मानते हैं तो ये भारतीय दंड संहिता के खिलाफ एक उसके खिलाफ आपका विरोध माना जाएगा, जिससे कि आपको दंडित किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। इसमें 20 और 21 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इंडियन भारतीय संविधान पद्धति का जो आर्टिकल है वो 20 और 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद को आप स्थगित नहीं किया जा सकता। कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र इसको स्थगित नहीं कर सकता। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके थर्ड वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से लेकर के 24 तक आर्टिकल्स में ये दिया गया है। क्षेत्र 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। इसी संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार में एक आर्टिकल से 14 वर्ष के बच्चों से बेगार या खतरे का कार्य या फैक्ट्री कारखानों में काम कराने पर प्रतिबंध है। यदि आप इसके 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को या 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों या फैक्ट्रियों में काम करते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेके 28 तक मौजूद है। फिर है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। आप किसी प्रकार से धर्म को अपना सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, किसी भी विषय की शिक्षा ले सकते हैं, इसमें आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक इसका वर्णन किया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। संविधान उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में। इस अनुच्छेद 32 के तहत ही हम जो कोर्ट में, न्यायालय में अपनी अपील करते हैं, विभिन्न मुकदमों के तहत, विभिन्न कार्रवाइयों के तहत, विभिन्न कानूनों के तहत, वो सब 32 के तहत करते हैं। एक्चुअली में जो भारतीय संविधान में भारतीय मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। वह मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में मौजूद था। इसे समाप्त कर दिया गया है, इसे कानूनी रूप दे दिया गया है।
अब हम संपत्ति को सरकार से छिपा नहीं सकते। सरकार के सामने उस संपत्ति, जब भी कोई प्रॉब्लम है तो वो संपत्ति को उजागर किया जाना पड़ सकता है। और वो हमारा संविधान जो संशोधन हुआ वो हुआ 44 में संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार को जो भारतीय संविधान के 31 के आर्टिकल्स में मौजूद था उसे अब समाप्त कर दिया गया है 44 में संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद हम ये जानेंगे मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार जानने के लिए वे मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, वे मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक के कारण संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। मतलब बिना मौलिक अधिकारों के मैं, आप, कोई भी व्यक्ति, उनको विकास अपना संभव नहीं है। ना तो व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही वो अपने किसी अन्य विकास कर सकता है, आर्थिक विकास कर सकता है, ना राजनीतिक विकास कर सकता है। राजनीतिक में जाने के लिए, हमें जीवन जीने के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है। अब इस चीज़ को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे जाने। भाई सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें क्या चाहिए, समानता चाहिए। समान हम सब लोग हो गए। समान होने के बाद में हमें स्वतंत्रता भी चाहिए। भाई समानता के बाद हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अब समानता स्वतंत्रता के विरोध में कोई हमारे कार्य करता है तो उसको क्या करना जाएगा, शोषण के विरुद्ध का, अर्थात हम उसके विरोध में अपील कर सकते हैं। फिर क्या है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई हमें सबसे पहले समानता मिल गई किसी चीज में, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिल गया। अब हमें शोषण के विरुद्ध, इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो शोषण के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं। 23 से 24 में दे रखा है। फिर सबको अपने अपने धर्म के अनुसार, सबको अपनी पूजा पाठ के अनुसार, सबको अपनी संस्कृति के अनुसार जीने का अधिकार है, तो वो हमको वोट मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन 25 से 28 दे रखा है। फिर संस्कृति, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित था। भाई आपका मन है हिंदी सीखने का, मेरा मन है इंग्लिश सीखने का, आपको अपने कल्चर के अनुसार रहना है, मुझे अपने कल्चर के अनुसार रहना है, तो वो हमको देता है धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार प्रदान करता है 29 से 30 तक। फिर है संवैधानिक उपचार। इन समस्त के विरोध में यदि कोई बीच में बाधा उत्पन्न करता है, हमारे बीच, इन समस्त चीजों के बीच में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके लिए एक स्वतंत्र इकाई बनाई गई है जिसका नाम है न्यायालय। न्यायालय उसको संविधान उपचारों का अधिकार दिलाता है। इसमें 32 के आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है। मैंने ये तो आपको बता ही दिया, संपत्ति अधिकार 44 में संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसे ट्रिक से भी जान लेते हैं। एक वर्ड याद रखेंगे हम लोग, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, इस वर्ड को एक लाइन में याद करेंगे। समस्त शोध करना संस्कृति के लिए और उसके फिर उपचार भी करना। अर्थात समझ से क्या हो गया, सम से मतलब हो गया समानता, और सत से मतलब हो गया स्वतंत्रता, शोध से मतलब हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से हो गया धार्मिक अधिकार और संस्कृति का अधिकार। फिर हो गया इन सब के प्रॉब्लम्स कोई आती है तो के उपचार, मतलब इन सब के उपचार के लिए एक संविधान का अधिकार भी मौजूद है, अर्थात संवैधानिक उपचार। ठीक है भाई। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि आपको ये मेरे जो प्रश्न है बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और ये ऐसे प्रश्न है जो मोस्टली एग्जाम में, एंट्रेंस में परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, जो इनमें से प्रश्न हर हालत में पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन प्रश्नों को याद करिए और परीक्षा में 100% अपना दीजिए। तो गुड बाय। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रिंग बेल करें और उसको अपने साथियों में शेयर भी करें और मेरे कमेंट्स में जाकर के कमेंट्स करें, तो आप मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं आपको ऐसा ही कोई नया वीडियो बढ़िया, आपको जीके संबंधित, जो भारतीय संविधान से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, करंट जी के हो, ये भी मैं आपको फटाफट उपलब्ध कराऊंगा। तो इट्स ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपका दिन बढ़िया हो। थैंक यू।